नमस्कार, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीवी के पर। और दोस्तों मैं स्टैटिक जीके की एक सीरीज चला रहा हूं। दरअसल आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं दोस्त, तो उन सारे वनडे एग्जामों में क्या होता है ना कि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत आता है। तो उसी का एक सीरीज है महत्वपूर्ण दिन। तो हर मंथ से वो कौन कौन से दिन है जो पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देर किए हुए। देखिए हमने जनवरी मंथ से शुरू किया है, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी की महत्वपूर्ण डेटें कौन सी बेटा? तो सबसे पहले आता है 12 जनवरी, युवा दिवस, विवेकानंद का जन्म दिवस है, आप सब जानते हैं। 15 जनवरी आर्मी डे, सेना दिवस, सेना के लिए प्रमुख है ये। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 26 जनवरी लड्डू वाला दिन, गणतंत्र दिवस, जो हम सबको लड्डू वड्डू मिलता था स्कूलों में। और 30 जनवरी शहीद दिवस, यानी गांधी बाबा की मृत्यु। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि 12, 15, 23, 26, 30 ये 1, 2, 3, 4, 5 दिन ऐसे हैं जो जनवरी महीने में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक ये कई बार पूछा गया है आपका। आगे बढ़ते हैं, मार्च में आते हैं, आगे जाते हैं फरवरी की तरफ चलते हैं। फरवरी में आप देखिएगा कि 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 4 फरवरी ये टेट और सुपर टेट में पूछा गया सवाल है, विश्व कैंसर दिवस। और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं दोस्तों, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उस जानकारी के बिहाफ पे मैं आपको जो बता पा रहा हूं, यानी 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब फरवरी के बाद हम आते हैं किधर? मार्च के महीने। तो मार्च के महीने में क्या है? 8 मार्च महिला दिवस, कई बार आपसे एग्जाम परीक्षा में पूछा गया है। 21 मार्च वन दिवस। 22 मार्च जल दिवस, रिसेंट में सवाल आया था परीक्षा में। 22 मार्च जल दिवस। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। इस तरह से आप देखिए 8, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 लगातार। 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। तो मार्च महीने में आपको 4-5 दिन ऐसे मिल जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। अप्रैल में आइए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 मार्च। 18 विश्व विरासत दिवस और 22 को विश्व पृथ्वी दिवस। ये विश्व विरासत दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस, इनको आप अच्छे से बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। मई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ डे मजदूर दिवस। तीसरा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 रेड क्रॉस डे। 21 राजीव गांधी की मृत्यु, यानी इसको एंटी टेररिज्म डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे। और 31 एंटी टोबैको डे। 31 आप में एंटी टोबैको डे। यहां से ये और ये, इन दोनों से प्रश्न बहुत उठता है, कभी कभी एंटी टोबैको डे भी पूछ लेते हैं। तो ये जिन पे मैं सर्किल बना रहा हूं या गोला बना रहा हूं, मेरे संज्ञान में वो महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो भी मेरे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स से मैं अपनी जानकारी आप तक साझा कर रहा हूं, है ना। तो थोड़ी असुविधा होगी, उसके लिए मुझे खेद है। बाकी समय रहते हुए चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो मैं हट जा रहा हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और फिर मैं अगली डेट्स आपको बताता हूं फटाफट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं अगले मंथ की ओर। अगले मंथ जो कि आपके परीक्षा में क्या बनते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो कौन से मंथ है उनकी ओर हम चलते हैं। देखिएगा बस 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं फटाक से। और बेटा वनडे एग्जाम में स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा रोल होता है। पता है भी आपको, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुपर टेट, टेट, कई सारी परीक्षाएं जो आपकी हैं वो लगी हुई हैं। समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, तो समय विपरीत हमेशा नहीं रहता, आप ये ध्यान रखेंगे। अगर समय खराब होता है तो अच्छा भी आता है। आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है, तो उसी में थोड़ी सी हेल्प करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वट एवर आई कैन डू, मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं आगे कौन कौन से मंथ है। हमने मई तक बात कर ली है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो वहां से कौन कौन से मंथ हैं जो आपके महत्वपूर्ण महीने, कौन कौन से जो वहां से निकल कर आते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स उन मंथ की क्या है जहां से प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा में रहती है। चलिए शुरू करते हैं, बस 1 मिनट, ये फिनिश।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं जून की। किसकी बात करते हैं? जून। तो जून के महीने में आपको पता है हम लोग पेड़ वेड़ बहुत लगाते हैं, यानी 5 जून क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे यानी अपने पर्यावरण की रक्षा करने की हम लोग रक्षा करने काम करते हैं। हिंदी में बोले तो विश्व पर्यावरण दिवस। मैं इसको इंग्लिश में लिख दिया हूं, आप इसको हिंदी में समझ लेंगे। फिर एक डेट यहाँ पे और महत्वपूर्ण होती है, जून 26। उस दिन क्या होता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स। क्या है ये? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स, यानी जो आपके मादक पदार्थ होते हैं इनके अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय दिवस है। तो जून से बेटा ये तो जो आप लोग चूंकि तैयारी वारी कर रहे हैं तो कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा। जुलाई से अक्सर एक प्रश्न आता है, जनसंख्या दिवस। रटा रटाई डेट है 11 जुलाई, पॉपुलेशन डे या फिर जनसंख्या दिवस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जनसंख्या दिवस या फिर पॉपुलेशन डे। ठीक। अगर हम अगस्त की ओर चलें तो फिर वही बचपन का त्योहार जो हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, 15 अगस्त, 15 अगस्त क्या होता है भैया? इंडिपेंडेंस डे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण आपका हो गया स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा क्या हो जाता है? 29 अगस्त, अगस्त 29 विश्व खेल दिवस, यानी माफी चाहते हैं नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, नेशनल स्पोर्ट डे होता है। तो देखा आपने जून जुलाई अगस्त। जून से एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय देश किसके अगेंस्ट? ड्रग्स के अगेंस्ट। जुलाई 11 जनसंख्या दिवस, अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे और अगस्त 29 राष्ट्रीय खेल दिवस। अगस्त के बाद हम चलते हैं सितंबर की ओर। सितंबर 5 तो आप लोग बड़े हंसी खुशी से मनाते हैं शिक्षक दिवस। 5 सितंबर क्या मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को। और अगर हम देखें सितंबर में तो आपके 16 सितंबर, कौन सा? 16 सितंबर ओजोन डे। कौन सा डे? ओजोन डे। ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या मनाते हैं? आपका 16 सितंबर। अगर इसमें और आगे बढ़े तो 27 सितंबर, एक डेट यहां से और आती है, 27 सितंबर। और 27 सितंबर को क्या होता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। भैया घूमो, वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीनों में आपके इतने इंपॉर्टेंट डेज है। कौन कौन सा? जून 5, जून आपका देखिएगा ये है आपका जून 5, जून 26, फिर जुलाई 11, अगस्त 15, अगस्त 29, सितंबर 5, सितंबर 16, सितंबर 27। तो आप फिर से मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे मिटा डालता हूं। फिर हम बात करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। इस तरह से आपकी ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट दोस्तों लीजिए इसका, फिर मैं इसे भी मिटा देता हूं, है ना, इसे भी मिटा देता हूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं फटाक से। बस 4-5 लाइनें आपकी और बस फिनिश क्लास। ये दोस्तों मेरा प्रयास बहुत कम टाइम में आपको वैल्यूएबल चीजें पहुंचा देना है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिएगा मेरे आप, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, तो उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं डे बाय डे अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा। जो भी बेहतर से बेहतर कंटेंट है, अभी आपको पता है यूपीपी के लिए मेरी सीरीज चल रही है लेखपाल ग्रामीण विकास। मैंने अभी 2 वीडियोस डाले हैं, आज उसका एक नया वीडियो अभी शाम तक अपलोड होगा। तो आप अपना साथ मुझे देते रहेंगे तो मैं आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाता रहूंगा। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट होगा वो आपको मिलेगा। चलिए अब 3 मंथ बचे हैं आपके, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, तो अक्टूबर के महीने में भैया क्या क्या महत्वपूर्ण होता है? तो पहला 1 अक्टूबर विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस अक्टूबर 1। यहां से 3-4 दिन आपको मिलेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस,
2 अक्टूबर बचपन से मनाते आ रहे हैं आप, गांधी जयंती। गांधी जयंती आप ये बचपन से सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 अक्टूबर। और आगे अगर हम बढ़े तो 8 इंडियन एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस। भगवान करे कि जिसका भी सपना हो यहाँ जाने का वो पूरा हो। एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस। और आगे जाएं तो वह 16 को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, ये 16 अक्टूबर को है ना। तो यहां से आपकी डेट 1, 2, 8, 16। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है और भी 1-2 डेट है, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। नवंबर और दिसंबर, बस ये रहा आपका नवंबर। तो नवंबर के मंथ में भैया क्या है, 14 नवंबर आप सब जानते हैं, हम लोग बच्चों वाला दिन मनाते हैं। क्यों? खूब डांस वांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं स्कूलों में। अभी तो बड़े हो गए लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो नवंबर में सिर्फ एक डेट 14, कौन सा? 14, चिल्ड्रंस डे, यानी बाल दिवस। अब आते हैं आपके लास्ट मंथ, वो क्या है? दिसंबर। दिसंबर में 4-5 डेट है बेटा। तो पहला आपको पता है एड्स डे, आप जानते हैं वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं हम लोग 2 को। यहां से एक तो फर्स्ट और फिर सेकंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ये आपका एड्स डे है और ये आपका पॉल्यूशन डे है, पॉल्यूशन डे, प्रदूषण दिवस। तो भैया ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। एड्स डे भी पूछा जाता है और पॉल्यूशन डे भी पूछा जाता है। यहां से 10 तारीख है आपकी 10, विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। और अंतिम 23 और 24, 23 को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस। क्या मनाते हैं? किसान दिवस। और अंततः 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं बेटा? तो 24 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24। देखिए मैं चाहता तो ये सारी चीजें एक बार में ही बोर्ड पे लिख सकता था, लेकिन मुझे ज्यादा सही लगा कि एक बार मिटा करके मैं फटाफट आपको बताता जाऊंगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखा आपने। अक्टूबर में विश्व वन्यजीव दिवस 2 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर, ये 8 अक्टूबर, ये 16। तो 16 को ये 4 डेज निकल के आती है ना। नवंबर में सिर्फ एक, और यहां से जो है वो बेहद महत्वपूर्ण आपका निकल के आता है एड्स डे 1 दिसंबर, पॉल्यूशन डे 2 दिसंबर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर एंड 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो बेटा ये डेज की जो सीरीज है यहीं पे खत्म होती है। इसमें 1-2 दिन मैंने छोड़ दिए हैं, जानबूझ के छोड़ा है। आप चाहेंगे तो आप उनके बारे में भी पूछेंगे, क्वेरी में मैं बता दूंगा आपको, है ना। इसके अलावा बेटा जो महत्वपूर्ण दिवस है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, मैंने उन पे आपके साथ आज चर्चा की है। तो अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लोगों तक पहुंचाइएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि मेरे पास जो भी माध्यम उस माध्यम के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाकर भेज रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लोगों के बारे में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम स्टैटिक जीके ही किसी और टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।